गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ के बारे में बताया था। हमने आपको बर्थ रेट बताया, डेथ रेट बताया और माइग्रेशन बताया। हमने आपको माइग्रेशन यहाँ तक बता दिया था कि किसी भी माइग्रेशन के मतलब इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से उसके साइज़ और उसके आकार घनत्व में कोई डिफरेंस नहीं होता, बल्कि उसके कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आज हमें पढ़ना है यहाँ से। In most India migration have been formed to rural and urban area because of the push factor in rural area। वो जो माइग्रेशन है वो बहुत बड़ा चेंज करता है, मतलब होता है नगरीय और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के लोगों के लिए, क्योंकि गांव पे पुश फैक्टर अधिक प्रभावित करता है। क्योंकि उसका कारण ये होता है कि गांव पे लोग गांव से शहर की ओर भाग कर आते हैं, क्योंकि गांव में कोई नौकरी नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती। इस वजह से यहाँ पुश फैक्टर प्रभावित करता है। और शहर की ओर, गांव से जो लोग शहर की ओर आते हैं वहाँ पुल फैक्टर प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पे नौकरी की वृद्धि होती है, अपॉर्चुनिटीज़ रहती है और एक बेटर लाइफ जीने का कंडीशन होता है। आगे इसमें बताया जा रहा है माइग्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन ऑफ यू पॉपुलेशन चेंज। जो माइग्रेशन है वह एक महत्वपूर्ण घटक है, मतलब एक महत्वपूर्ण रूप माना गया है पॉपुलेशन के लिए। इट्स चेंज ओनली द पॉपुलेशन साइड बस ऑल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ एज एंड कंपोजिशन। ये केवल आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र, लिंग, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि एज एंड सेक्स कंपोजिशन, यहाँ उम्र और लिंग को भी के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी बदल देता है, इनकी बदल को बदल देता है। और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। 1991 में टोटल पॉपुलेशन की था 17.29%, लेकिन 2011 तक बढ़कर यह कितना हो गया, 31.80 हो गया। और यहाँ जो बताया जा रहा है कि देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंस इंक्रीज द नंबर ऑफ मिलियन पल्स सिटीज़ फ्रॉम 35 to 53 इन जस्ट ऑन डिकेड 2001। यहाँ से बताया जा रहा है कि 2001 से लेकर 2011 तक में के भीतर, मतलब 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या में, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या थी वहाँ की बात बता रहा है कि जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा वाले जनसंख्या की संख्या और भी बढ़ गई। जहाँ 35 थी वहाँ 53 हो गया। अगला टॉपिक हमारा इसी में आता है एज कॉम्पोजिशन। इसमें क्या बताया जा रहा है कि द एज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एजेस ग्रुप इन कंट्री। किसी भी देश के में जो एज ग्रुप होती है, मतलब उसकी आयु संरचना के समूह, विभिन्न व्यक्ति वाले समूह की संख्या को हम एज ग्रुप कहते हैं। और ये बोझा रहा है इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है जनसंख्या की। टू एन इम्पॉर्टेंट टू डिग्री अ पर्सन एज इन्फ्लुएंस व्हाट ही एंड शी नीड। और यहाँ पे व्यक्ति का एज बहुत महत्व रखता है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की, मतलब ही एंड शी। आप कॉन्स्टिट्यूटली द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन फाउंड विद इन द चिल्ड्रेन वर्किंग एज टू इम्पॉर्टेंट अ डिग्री पर्सन इन्फ्लुएंस व्हाट ही शी एंड वाई डज हीज एंड हर कैपेसिटी पर परफॉर्मा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाहे वो ही हो या शी होता है, यहाँ उसका एज बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। मान लीजिए कि एज के हिसाब से बताएं तो यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो कि 8 साल का बच्चा होगा तो उसको अगर हम कोई चीज़ पैसा देंगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, खिलौना लेगा और खाने पीने की सामान लेगा। लेकिन वहीं अगर 30 वर्ष वाले व्यक्ति को दे देंगे तो वो क्या करेगा, या तो वो किताबें लेगा, भले वो स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने चाहे तो वो मन के लिए पढ़े, लेकिन वो कुछ काम की चीज़ों के बारे में सोचेगा। तो यही यहाँ पर एज फैक्टर जो दिखा रहा है, एज इन्फ्लुएंस व्हाट ही शी नीड बाई डज दिस हर कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मा। मतलब वो 30 वर्ष वाला व्यक्ति, क्या वो उसकी ज़रूरत होगी, क्या वो खरीद सकता है। और ये जो दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मर, मतलब काम करने में उसकी कितनी कैपेसिटी होगी, यहाँ ये बताया जा रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फाउंड विद इन द चिल्ड्रेन वर्किंग एज एंड एजेस ग्रुप नोटेबल डिटरमाइन द पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जो ये एजेस ग्रुप है ये इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। इसके परसेंटेज से जो क्या होता है, इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। द पॉपुलेशन ऑफ नेशन इज़ जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 बोर्ड कैटेगरीज। यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चिल्ड्रेन जनरली बिलो 15 ईयर्स और वर्किंग एज 15 to 59 ईयर्स। आगे की वीडियो में हम इसको देखते हैं।